अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन वज़ात, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। आज कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन था ऑकलैंड में, जो कि 3 घंटे तक जारी रहा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तमाम ही खिलाड़ियों ने शिरकत की। और इस जो प्रैक्टिस सेशन में जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो कदर बेहतर बॉलिंग करवाते हुए हमें नजर आए, जो कि टीम के कप्तान भी हैं। आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने रेस्ट भी ली थी और इस हवाले से ये खदशात थे कि शायद वो अनफिट भी हैं, लेकिन आज जिस तरह की हमें खबरें मौसूल हो रही हैं वो हमें बिल्कुल तरोताज़ा वहाँ पर नजर आए और बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की। अगर बात की जाए तो 3 घंटे जारी रहने वाली प्रैक्टिस में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों पर तवज्जो दी गई और तीनों डिपार्टमेंट्स को इक्वली जो है आज प्रैक्टिस में शामिल किया गया। अगर बात की जाए पहले T20 की, तो पहला T20 ऑकलैंड में खेला जाएगा, जो कि 12 जनवरी को ऑकलैंड में होगा। फिर सेकंड T20 14 जनवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा। इसके अलावा तीसरा T20 यूनिवर्सिटी ओवल न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। चौथा T20 19 जनवरी को हैकली ओवल क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा और इसी के साथ 5वां T20 भी क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। एक नई टीम है पाकिस्तान की, नई लुक पाकिस्तान की टीम की है। कप्तान की बात की जाए तो कप्तान नए हैं। इससे पहले आप उनको PSL में जरूर देख चुके हैं, पेशावर ज़ल्मी नहीं बल्कि लाहौर कलंदर में देख चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी में आपने साबिक कप्तान बाबर आजम को देखा था, लाहौर कलंदर में आपने शाहीन शाह अफरीदी को क़यादत करते हुए देखा और लास्ट 2 सीजन में लाहौर कलंदर टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुई। इसके अलावा अगर वाइस कप्तान की बात की जाए तो कल हमने वाइस कप्तान की बात की थी, मोहम्मद रिजवान को वाइस कप्तान बना दिया गया। फिर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट भी आपको प्रॉपर चेंज होती हुई नजर आई, जिसमें गैर मुल्की कोचेस थे और उन तमाम तर कोचेस को साइडलाइन किया गया, नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेजा गया। उसके बाद टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज को लाया गया, फिर चीफ सिलेक्टर नए आए, उनके साथ उनकी टीम नई आई, फिर उमर गुल को, सईद अजमल को, इन तमाम तर लोगों को लाया गया। और अगर बात की जाए पूरी टीम की, तो इस टीम में भी शायद आपको वो वाले प्लेयर्स बिल्कुल नजर ना आए जो कि पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 में पार्ट एंड पार्सल हुआ करते थे। अगर बाबर आजम की बात की जाए तो वो शायद आपको ओपनिंग करते हुए नजर ना आए। अगर रिजवान की बात की जाए तो शायद वो भी आपको ओपन करते हुए नजर ना आए। बहुत जो तगड़े जराए हैं वो ये कहते हैं हमें कि साइम अयूब हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ किसी मैच में साहिबजादा फरहान को भी मौका मिल सकता है और किसी मैच में बाबर आजम को भी मौका मिल सकता है। आप देखते हैं कि वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान, जो कि पहले भी हमें गिले करते हुए नजर आए कि मैं इस पोजीशन पे खेलना चाहता हूं लेकिन यहां पे मैं टीम की वजह से खेलता हूं, आप देखते हैं कि वो अपनी वाइस कैप्टनसी का कुछ फायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है हम बैटिंग ऑर्डर की तो बात करते हैं, लेकिन बॉलर्स का क्या होगा? बॉलर्स में मैं समझता हूं कि शाहीन शाह अफरीदी ज्यादातर रिलाई करेंगे अपने लाहौर कलंदर के जितने भी कैंपेनियंस हैं उन पे। हारिस रऊफ आपको टीम में नजर आएंगे, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी होंगे, जमान खान होंगे और अब देखते हैं कि नवाज या फिर आमिर जमाल में से कौन सा ऑलराउंडर टीम में जगह बनाने में कामयाब होगा। स्पिन डिपार्टमेंट में नवाज की जरूरत भी होती है, अब ये एक सवालिया निशान है। इसके अलावा अगर PSL 9 की बात की जाए तो उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो आज फरोख्त होंगे और तमाम तर जो फ्रेंचाइजीज हैं इस आस में हैं कि किसी तरह से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अच्छे खासे दामों में बिके और उनसे उनको पैसे मिले। तकरीबन जो तखमीना लगाया गया है 6 से 7 अरब रुपए के ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स हैं वो आज जो है उनकी बिड की जाएगी। इसमें मैं अगर आपको बताता हूं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो रिजर्व प्राइस है बैग यू पार्डन वो 6 से 7 अरब रुपए की है। और इस दफा थोड़ा सा क्लॉज में एक तब्दीली भी की गई है। उसके मुताबिक जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो सिर्फ उन्हीं को दिए जाएंगे जिनके पास अपने स्पोर्ट्स चैनल होंगे, मतलब कि जो भी कंपनीज होंगी अगर वो स्पोर्ट्स चैनल्स को ऑन करेंगे तो उनको ब्रॉडकास्टिंग राइट दिए जाएंगे या फिर वो किसी स्पोर्ट्स चैनल का लाइटर जो है वो PSL को देंगी। इसके अलावा जो खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि 4 चैनल्स बड़े इंटरेस्टेड हैं और PCB उम्मीद करता है कि जो 6 से 7 अरब रुपए का जो उन्होंने प्राइस लगाई है इसमें उनके राइट्स जो है बिक जाएंगे। अगर बिड्स की बात की जाए तो बिड्स में आपको पता है कि जिसकी सबसे बड़ी बिड होगी वही ये तमाम तर राइट्स खरीदने का अहल होगा। इसके अलावा सोर्सेज अभी तक यही बता रहे हैं कि 6 अरब तक शायद ये राइट्स बिक जाएंगे, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा PSL के राइट्स का इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और फ्रेंचाइजेस को भी। उसकी रीजन यह है कि जो डॉलर है उसकी प्राइस बढ़ रही है और पिछली दफा 2 से 2.5 अरब के दरमियान ये तमाम तर राइट्स बिके थे, उस वक्त डॉलर की प्राइस कुछ और थी और इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि जो PSL की फ्रेंचाइजीज हैं वो तमाम तर प्लेयर्स को इसी तरह से डॉलर्स की मद में पे करती हैं, अपने तमाम तर एक्सपेंसेस जो है उनके
डॉलर्स की मद में होते हैं। सो यही कुछ है जो कि पीसीबी के पास भी है, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज के पास भी है, क्योंकि जब से सरोगेट कंपनीज पे पाबंदी लगी है उसके बाद से ये जो राइट्स हैं इन्होंने बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर ली। अगर राइट्स अच्छे दामों में ना बिक सके तो पीएसएल जो है एक दफा फिर हमें खसारे में जाती हुई नजर आएगी। लास्ट एक दो पीएसएल में जो टीमें सरोगेट कंपनीज के साथ एसोसिएटेड थी उन्होंने अच्छे पैसे बनाए, लेकिन जब से सरोगेट कंपनीज को पाबंदी का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान में, तो जो पीएसएल के लोग हैं, पीएसएल के फ्रेंचाइजीज हैं, वो बड़ी परेशान है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता पीएसएल में या स्पॉन्सरशिप नहीं करता। कल हमने आपको खबर बताई थी ग्रांट ब्रैडमैन के हवाले से, एंड्रयू प्यूटिक के हवाले से, और अब खबर यह है कि मिकी आर्थर वो भी बोर्ड से राहें जुदा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले अगर थोड़ा सा आपको आज से 2 महीने पहले की कहानी सुनाऊं तो मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर थे, ग्रांट ब्रैडमैन हेड कोच थे, एंड्रयू प्यूटिक पाकिस्तान के बैटिंग कोच थे और मोनी मोकल पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे। मोनी मोकल ने वर्ल्ड कप के बाद अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जब नई मैनेजमेंट आई तो हेड कोच और तमाम तर टीम डायरेक्टर्स को भेज दिया गया था नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। उसके बाद अचानक से एंड्रयू प्यूटिक ने बोर्ड से राहें जुदा की, जिसके ऊपर पीसीबी ने हैरानगी का इजहार भी किया। उसके बाद कल की खबर ये थी कि ग्रांट ब्रैडमैन भी मुआहिदा छोड़कर मतलब फिनिश करके, छोड़ के नहीं बल्कि तमाम तर मामलात डन करके वो काउंटी की एक फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएट हो गए। और अब खबरें ये आ रही हैं कि मिकी आर्थर भी राय फरार इख्तियार करेंगे और राय जुदा करेंगे। खबर तो ये भी है कि शायद तमाम तर चीज़ें खुश उसलूबी से होंगी। अब ये कितनी खुश उसलूबी से होंगी, क्योंकि आपने उनको टीम डायरेक्टर बनाया था, कोच बनाया था, उसके बाद आपने एनसीए में उनको भेज दिया और एक तरह से वो कहते होते ना कि खुडे लाइन हो गए। तो अब ये तमाम तर खबरें आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक और बड़ी खबर है, हेनरी क्लासन जो कि एक बड़े जारे मिजाज बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं साउथ अफ्रीका से। उन्होंने 2019 में अपने टेस्ट कैरियर का आगाज किया था और 19 से लेकर 23 तक उन्होंने सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले और जिसमें उन्होंने 104 रन बनाए। और हेनरी क्लासन के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये बताया है कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं। जरा ये बताते हैं कि लास्ट जो सीरीज थी इंडिया के साथ उसमें उनको शामिल नहीं किया गया, इस वजह से उन्होंने इसका ऐलान किया। लेकिन जो उनके फिगर्स बता रहे हैं शायद वो टेस्ट क्रिकेट में इतने ज्यादा कामयाब भी नहीं थे। 54 ओडीआई मैचेस में 1723 रन उन्होंने बनाए और इसके अलावा 43 T20 आईज में 722 रन बनाने वाले हेनरी क्लासन ने अब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और बहुत ज्यादा हमें ये देखने को मिल रहा है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, साउथ अफ्रीका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी कि बहुत सारे क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेट से जान छोड़ा रहे हैं। उसकी वजह शायद मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, डिफरेंट लीग्स हैं, या फिर T20 की तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा है। बहुत सारी वजूहात हैं और ये आज की तमाम तर खबरें थी। और ख़वातीन हज़रात आज ये जो खबरें हैं हम इसी पर इत्तेफाक करें, क्योंकि आज हमने बात करनी है प्रीमियर लीग के हवाले से जो कि मुनक्किद होने जा रही है कराची में 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक। और सिंध प्रीमियर लीग की एक फ्रेंचाइज के टीम मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद होगी। एक ब्रेक के बाद यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से जिसका आगाज होगा 25 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक। इससे पहले भी सिंध प्रीमियर लीग स्केड्यूल थी 14 दिसंबर से ऑनवर्ड, लेकिन वो नहीं हो पाई। और अब देखते हैं कि सिंध प्रीमियर लीग इस दफा 25 जनवरी जो कि बताया गया, और काफ़ी ज़्यादा इसकी पूरे कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में भी इस वक्त चर्चे भी हैं। और इसी हवाले से क्योंकि ABN पार्टनर है सखर पैट्रियट का, तो सखर पैट्रियट के जो टीम मैनेजमेंट है वो हमारे साथ मौजूद है। राजा मदीन साहब डायरेक्टर हैं सखर पैट्रियट के, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और जनाब राशिद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त टेलीफोन कॉल पे, जो कि GM हैं सखर पैट्रियट के। मतीन, सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, ये बताइएगा कि हमने देखा है सिंध प्रीमियर लीग की हाइप तो पहले भी बहुत बनी थी, अब भी बनी हुई है, लेकिन क्या ये 25 से 5 फरवरी तक हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। जी थैंक यू सो मच हसनैन भाई। जी हाँ बिल्कुल, अमूमन तमाम जितने भी शायकीन हैं उनका भी यही सवाल है कि 25 जनवरी से हो रही है। आपने देखा होगा कि हमारी कराची के अंदर जितनी एडवर्टाइजमेंट और पूरे पाकिस्तान में आप इसकी ब्रांडिंग देख लें, 25 जनवरी से स्केजुअल है। 14 दिसंबर से होनी थी, लेकिन आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो पीसीबी के ज़रिए तमाम होनी थी, तो उस वजह से पीसीबी से मशावरत के साथ जो है ना हमने ये डेट्स 25 से 5 फरवरी तक जो है ना अनाउंस की थी। तो इंशाल्लाह भरपूर तैयारियां हैं, सकर पैट्रियट्स भी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है और सिंध प्रीमियर लीग जो है ना इस बड़े पैमाने पर 25 से 5 तक हो रही है। राशिद भाई, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस डिपार्टमेंट में आप थे KRL से, वहां से अजहर अली भी निकले, मिसबाह उल हक भी निकले, अब आप सखर पैट्रियट के साथ मौजूद हैं। तो ये बताइएगा कि इस तरह की लीग से कितना ज्यादा टैलेंट सामने आता है और कितना ज्यादा फायदा होता है पाकिस्तान क्रिकेट को?
पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे मदऊ किया। दूसरा, आपको जैसा मालूम है कि ये जितनी भी लीक्स हो रही हैं इसमें एक तो बड़ी लीक्स हैं, और ये इसमें जो आपके वो बच्चे जो जिनको बिल्कुल चांस नहीं मिलता, एमर्जिंग हैं, अब सिंध के बहुत जो देही इलाके हैं, और उसमें से आप देखें ना 5 एमर्जिंग प्लेयर हैं जो सिंध प्रीमियर लीग के हैं, जो बिल्कुल सिंध से हैं, जो इनका ताल्लुक सिंध ही से है। और देखें जब ये खेलेंगे और बड़े प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, लाजमी बात है इनका हौसला भी बुलंद होगा, इनको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और ये इतना कुछ अचीव करेंगे कि शायद ये अपनी पूरी जिंदगी भी इस तरह खेलते रहे तो शायद ना खेल सके जितना कि बड़े प्लेयरों के साथ। अभी ये देखें ना, सीनियर प्लेयर्स में रहमान रईस हैं, शर्जील हैं, और क्या कहते हैं यासिर शाह हैं, और हमारे बड़े बिलावल भट्टी हैं, खालिद उस्मान हैं, जो कि बहुत सीजन प्लेयर हैं, डोमेस्टिक के भी, और बस अनलकी हैं कुछ के, इन्होंने कुछ ने इंटरनेशनल भी खेली है और कुछ इंटरनेशनल तक पहुंच के जिनको चांस नहीं मिल रहा था। अब ये उनके लिए बिल्कुल गेटवे है कि वो अपने आप को मनवाएं और अपनी परफॉर्मेंस दें और अपने आप को साबित कर सकें कि वो भी किसी से कम। असीम भाई, अगर बात करें तो केपीएल में भी सुपरस्टार प्लेयर्स नहीं खेले थे उस तरह से। वो उसकी रीजन ये थी कि कई प्लेयर ना एंगेज थे अपने उसमें डोमेस्टिक में और प्रॉब्लम्स में, और अपनी टीमों के साथ एंगेज थे। ये ऐसा नहीं था कि उसमें विंडो बिल्कुल ही ओपन थी, और उस वक्त दुनिया में भी और लीग्स हो रही थी, प्लेयर काफी ज्यादा उधर अपनी जो उनकी कमिटमेंट थी उसमें वो अपनी निभा रहे थे, और उनका बड़ा मुश्किल था कि इतने बड़े प्लेयर इस वक्त ना तो दुनिया में भी कोई लीग हो रही है, ये सिर्फ एक पाकिस्तान में ही होगी इस लीग, जो इस छोटे से टाइम फ्रेम में बड़ी मुश्किल की छोटी विंडो निकाल के इसको जो है मैनेज किया गया। ठीक हो गया। अच्छा, दुनिया की बात की गई तो मतीन, दुनिया में एक और लीग हो रही है, वो एक बड़ी तगड़ी लीग है, इंटरनेशनल लीग T20, और वो भी 19 जनवरी से ऑनवर्ड होगी और 17 फरवरी तक जब से PSL स्टार्ट होगी वो लीग जारी है। लेकिन उसमें अगर मैं देखूं तो उसमें कमिटमेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स की बहुत ज्यादा कम है। शादाब खान ने वहां पे कमिटमेंट की है, शाहीन शाह अफरीदी वहां पे कमिट कर चुके हैं, और आजम खान कर चुके हैं, तो वो कितना इफेक्ट करेगी सिंध प्रीमियर लीग को? जी देखें, जैसे आजम खान हमारी एक टीम हैदराबाद है उसका हिस्सा थे, और इसी तरह शादाब खान भी एक टीम का हिस्सा थे, तो जाहिर सी बात है इन जो वो प्लेयर्स अगर जाते हैं उस लीग में तो उसकी रिप्लेसमेंट पे बाकी वो प्लेयर्स तमाम मौजूद होंगे जो उस टाइम करंट अवेलेबल होंगे। और IL T20 जो हो रही है वो एक बड़ी लीग है, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान जो प्लेयर्स हैं उनको क्योंकि दुनिया की एक ही लीग खेलने की इजाज़त है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को, तो मेरे ख्याल से कम प्लेयर ही जाएंगे उसमें और ज़्यादातर प्लेयर अवेलेबल होंगे। राशिद भाई, बहुत सारी अब थोड़ा सा सकर की जानिब भी आ जाते हैं। सकर के आप GM हैं और बहुत सारी लीग स्टार्ट होती हैं, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज आती हैं, लेकिन बहुत कम फ्रेंचाइज क्रिकेट ऐसी है या फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं जो कि प्लेयर डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। तो बीइंग ए जनरल मैनेजर ऑफ सकर पैट्रियट, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं सकर पैट्रियट्स के हवाले से? ये हमारे जो इनके प्लान्स हैं, हम बिल्कुल इनको लड़कों को बिल्कुल इसी तरह ट्रेनिंग देंगे जैसे कि एकेडमीज में दी जाती है, और ये हमारा पहला सीजन है और पहला एक्सपीरियंस है। इसमें हमने काफी जो सिंध के इलाकों में हमने अपने तैयारियां की हुई हैं और अपने जितने भी प्लान्स हमने किए हुए हैं ताकि इन लड़कों को इंटरनेशनल जो एक्सपोजर है उस तक हम जो है ना लेकर आए, और ये इंशाअल्लाह ताला विद इन आप 1 साल के अंदर अंदर जो हमारी नेक्स्ट लीग होगी उससे पहले काफी चीजें आप पे वाज़ेह हो जाएंगी और सामने आ जाएंगी। ठीक। अच्छा मतीन साहब, ये बताइएगा कि सिंध प्रीमियर लीग एक बड़ी लीग है PSL के बाद, और लाजमी बात है पाकिस्तान की एक दूसरी बड़ी लीग है। पहले वाली कश्मीर प्रीमियर लीग थी और वो स्टेट की एक बड़ी लीग थी, तो इससे कितना ज्यादा फायदा होगा स्पेशली सकर पैट्रियट के प्लेयर्स को भी और पाकिस्तान क्रिकेट को भी? देखिए, कश्मीर प्रीमियर लीग की आपने बात की और वही सेम मैनेजमेंट आरम मलिक साहब हैं, चौधरी शहजाद साहब हैं और हमारी पूरी टीम है जो पे इसके काम कर रही थी, और सिंध गवर्नमेंट के साथ बेसिकली इस लीग का एग्रीमेंट किया गया है, और इस लीग की जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है और जो भी पूरा स्ट्रक्चर है वो सिंध गवर्नमेंट भी देख रही है साथ साथ। तो आपको पता है कि ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होगी तो ये लीग उस तरह से
इतनी बड़ी कामयाब होगी और इसका जो प्रोडक्शन और बाकी जितना लेवल है वो सेम लाइक आप PSL ये जो दुनिया की बड़ी लीग्स हैं उसमें जो देख रहे होते हैं वही सीन है। जैसे DRS सिस्टम है, 32 कैमरास के साथ इसकी प्रोडक्शन होगी और बहुत हाई क्वालिटी में ये चीज़ें होंगी और आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा ये PSL से कोई कम इवेंट हो रहा है। और इससे ऑब्वियसली ये सिंध के लड़कों को फ़ायदा होगा। जैसे कश्मीर लीग थी तो कश्मीर लीग से कश्मीर के बच्चों को फ़ायदा हुआ। जैसे आपने देखा कि सलमान निशात पहले भी थे लेकिन वो दोबारा फॉर्म में आए, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। ज़मान खान आप जिंदा मिसाल देख सकते हैं। ज़मान खान ने वहाँ से लाहौर कलंदर में पिक की और फिर पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट हुए। सुफियान मुकीम हैं, आकब लियाकत हैं, इसी तरह कई प्लेयर्स हैं जो कश्मीर प्रीमियर लीग से सामने आए। तो ओबियसली इस तरह से ये सिंध के अंदरूनी सिंध के अंदर आपको पता है कि उसी तरह जैसे कश्मीर के अंदर है टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी सहूलियात नहीं है। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सिंध प्रीमियर लीग का इनिशिएटिव लिया गया है और ये जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं ये ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं और ये जो नया टैलेंट निकलेगा यकीनन ये कल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। राशिद साहब, आपने जो टैलेंट हंट की बात की है तो टैलेंट हंट की अगर बात की जाए सक्कर पैट्रियट के हवाले से तो क्या ये इसका दायराकार पूरे पाकिस्तान में था या फिर आपने सिंध में ही टैलेंट हंट किया? तो जैसा कि इसका नाम ही सिंध प्रीमियर लीग है तो बेसिकली तो ये उन्हीं लोगों पे काम करेंगे शुरू में, लेकिन जो कि टैलेंट आप जब तलाश करने निकलते हैं तो वो आप पूरे पाकिस्तान से ही निकलते हैं। वो सिर्फ आपको एक वो नहीं हो सकते, लेकिन एक जगह रुक नहीं सकते, एक जगह आप फोकस नहीं कर सकते, आपने पूरे पाकिस्तान ही को फोकस करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इसकी PSL की बड़ी फ्रेंचाइजीज हैं उसमें से दो एक बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप हमें उन्हीं के नक्शे कदम पे पाएंगे। ठीक। अच्छा मतीन साहब, जब इनिशियली मैंने आपसे बात की थी और उसके बाद ABN आपके प्लेटफॉर्म पे आया था तो आपने कहा था कि हम लाहौर कलंदर की तर्ज पे कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी सिंध में खोलने जा रहे हैं, तो उसके हवाले से हमें बताइएगा और उससे कितना ज्यादा फायदा होगा सिंध के लोकल टैलेंट को? बिल्कुल, हमने देखा कि हमने आप शायद 15-20 दिन पहले हमने सक्कर के अंदर एक प्रोग्राम किया। इसी हवाले से मेयर सक्कर वहाँ पे मौजूद थे, डिप्टी मेयर थे और जितनी भी वहाँ का जो मैनेजमेंट है आप समझें कि सक्कर की जो मैनेजमेंट है उसके साथ हम बैठे हैं और वहाँ पे हमने एक प्रोग्राम भी किया है और वहाँ पे मेयर सक्कर के तावन से और लोकल जो गवर्नमेंट है उसके तावन से वहाँ पे हम क्रिकेट एकेडमी बना रहे हैं, आई परफॉर्मेंस सेंटर बना रहे हैं सक्कर पैट्रियट्स का। और सक्कर के इवन के जितने अंदरूनी सिंध के बच्चे हैं और वो उस हाई परफॉर्मेंस का हिस्सा होंगे। वहाँ पे हम एक ग्राउंड ले रहे हैं और उस ग्राउंड के बाद क्रिकेट एकेडमी का आगाज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह यूँ ये लीग का पहला सीज़न होगा, उसके बाद आप देखेंगे कि उसका काम शुरू हो जाएगा और एक इंटरनेशनल कोचेज़ की ज़ेरे निगरानी वहाँ जो बच्चे होंगे उनकी तरबियत करेंगे। अच्छा राशिद साहब, आप एक लंबे अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट भी खिलाते रहे प्लेयर्स को और बड़े नामी ग्रामी प्लेयर्स जैसा मैंने इंट्रो में कहा आपने प्रोड्यूस किए, जिसमें अजहर अली है, मिसबाउल्लाह के और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये ऐसे नाम है जिन्होंने बाद में जाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत भी की। लेकिन एक सवाल मेरा ये बनता है बीइंग ए जर्नलिस्ट भी कि उस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट का परफॉर्मर टीम में जगह बना लेता था किसी ना किसी तरह से, 4-5 साल रगड़ा खा के फिर नजरों में आई जाता था। लेकिन अब ये क्यों हो रहा है कि लीग्स करवानी पड़ती हैं, लीग्स के बाद आप PSL खेलते हैं, PSL के बाद आप पाकिस्तान टीम में आते हैं और टीम जो है वो टेस्ट में और ODI में शायद इसी वजह से मुझे कमजोर भी लगती है, लेकिन टैलेंट तो अब लीग्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ऐसा है, जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट थी, ठीक है, डिपार्टमेंट जब प्लेयर को किसी को एंगेज करता था या लेता था तो एक तो जो कायदे ट्रॉफी होती थी उसके परफॉर्मर लड़के होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब डिपार्टमेंट लेता था, डिपार्टमेंट लड़कों पे बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और हमने कई ऐसे भी लड़के खिलाए जिन्होंने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली थी, ग्रेड 2 भी नहीं खेली थी और उन्होंने बाद में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसमें मैं नाम लूंगा मोहम्मद इरफान का, जो के बरासकत के थे। फिर इनमें एक नाम है मोहम्मद आसिफ, ठीक है। ने उनको चांस दिया, उनको डेब्यू कराया तो वो उन्होंने कोई किसी अपने इलाके से भी क्रिकेट नहीं खेली थी, लेकिन उनके पास टैलेंट था और उनको स्पेस नहीं मिल रही थी, जो कि डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। जब डिपार्टमेंट किसी को हायर करता है तो उसके साथ बहुत ज्यादा मेहनत करता है कि आप समझें कि दिन रात जो है ना उसके एक करनी पड़ती है, उसकी एक एक चीज पे नजर रखनी पड़ती है। उसकी फिटनेस हो गई, उसकी न्यूट्रिशन हो गई, उसकी डाइट हो गई, हर चीज पे रखता है। और क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपना नाम बनाना होता है, डिपार्टमेंट को काम करना होता है,
तो इसलिए वो लड़के के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और वो लड़के डिपार्टमेंट से निकल के पाकिस्तान को प्रोवाइड होते थे, और पाकिस्तान से किसी तरह भी किसी कमी की नहीं होती थी कि उनमें के आगे जाके कॉन्फिडेंस में किसी में लैग कर रहे हैं या किसी फिटनेस में लैग कर रहे हैं। डिपार्टमेंट बिल्कुल मैच्योर करके उनको भेजता था। लेकिन अब मेरे ख्याल लीग्स मैच्योर करके भेजती है राशिद भाई, सवाल मेरा उधर ही है। लेकिन लीग देखे ना, लीग है अभी शॉर्ट वर्जन है, जी जी। लेकिन डिपार्टमेंट की क्रिकेट जो थी ना वो टेस्ट क्रिकेट, मतलब सेकंड टू टेस्ट क्रिकेट थी। एग्जैक्टली। हाँ, तो अब T20 और 4-डे क्रिकेट में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसमें लड़के को अपना बहुत जल्दी डिसीजन करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप 4-डे क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें आपके पास काफी टाइम होता है काम करने के लिए, और 4-डे क्रिकेट में आपके बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है। तो अभी जिसने देखें, हर डिपार्टमेंट ने अपने वीडियो एनालिस्ट रखे हुए थे, अपने ट्रेनर रखे हुए थे, और अपने डॉक्टर्स रखे हुए थे कोचेस के अलावा। फिर इसके अलावा हर किस्म का कोच होता था, बॉलिंग, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, और फिर ऊपर से जो मैनेजमेंट होती थी, अगर आप जरा सा भी कुछ करें तो मैनेजर आपको फौरन पकड़ लेती थी, भाई हम इतना अगर ह्यूज अमाउंट लगा रहे हैं तो हमें आउटपुट भी मिलनी चाहिए। तो जो मिडल मैन होता था बेचारा, जो टीम हैंडल कर रहा होता था, उस पर तो बहुत प्रेशर, ऊपर नीचे का प्रेशर होता था। ठीक, मतलब कि डिपार्टमेंट उस वक्त सपोर्ट करते थे। मतीन साहब, आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताएं कि आपकी टीम में सुपरस्टार्स तो सामने स्क्रीन पे चल भी रहे हैं, शर्जील खान भी हैं, यासिर शाह हैं, इसके अलावा रुमान रईस हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छी खासी क्रिकेट खेली है। फिर साइम अयूब एक यंग सेंसेशन है, कामरान गुलाम जिनका आज से 6-7 महीने पहले यही नाम चल रहा था कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत जल्द डेब्यू करेंगे, फिर लास्ट PSL उनका अच्छा नहीं गया। टीम से कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये जो प्लेयर्स मैंने नाम लिए इनमें आपके आइकन प्लेयर्स भी हैं, एम्बेसडर्स भी हैं, कप्तानी कौन करेगा सक्कर पैट्रियट की? देखिए, सबसे मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया। कैप्टन का डिसीजन अभी नहीं हुआ। देखें, ज़ाहिर मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं हमारे पास, यासिर शाह भी हैं, उसके अलावा शर्जील खान है, उसके अलावा आपने देखा कि रुमान रईस भी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की कैप्टनसी भी की है उन्होंने, और मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं। उसके अलावा एक और प्लेयर है हमारे पास जिसने हाल ही लाहौर रीजन की अभी कैप्टनसी की है, साद नसीम, पाकिस्तान के लिए भी रिप्रेजेंट किया है, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। तो देखें, तो ये मैनेजमेंट अभी इस पे सोचो विचार करेगी कि कैप्टनसी किसको दी जाए, और फिर सामने आ जाएगा कि हमारा जो है ना कप्तान कौन होगा। टॉप 2 फेवरेट्स? ये मुश्किल सवाल होगा। दो तो बता ही दें। अब आप अपने मीडिया में बैठे हुए, क्या कहते हैं, मीडिया पार्टनर ABN न्यूज में आप बैठे हैं। रुमान रईस और यासिर शाह मोस्ट फेवरेट हैं, और एक्सपीरियंस भी हैं, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर आपने देखा कि डोमेस्टिक के अंदर भी यासिर शाह इस कैप्टनसी कर रहे थे एबटाबाद की तरफ से, इससे पहले पेशावर रीजन को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और उनका भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। लेकिन रुमान रईस ज़ाहिर डोमेस्टिक के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स खेल रहे हैं, तो उनका भी एक एक्सपीरियंस है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंशाल्लाह हम, वैसे रुमान रईस अगर कप्तान होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो PSL में भी कप्तान रहे हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको पता है कि 2 बार की चैंपियन भी है। और उसके बाद दूसरा जो आपका सवाल था कि कहाँ देख रहे हैं, ये आपने बड़े नाम लिए। इसके अलावा आप देखें कि हमारे पास जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, कामरान गुलाम है, इसके अलावा आपने देखा खालिद उस्मान है, और बाकी तमाम प्लेयर्स हैं, बिलावल भट्टी हैं, शारोन सिराज हैं, और नए यंग टैलेंट में आपने देखा कि मोहम्मद रियाज हैं, अनान हैं, और ये वो प्लेयर हैं जो कि वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक में, अपने रीजन्स में, और इस तरह की लीग में परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब इनको यहाँ पे मौका मिलेगा तो अपनी टीम के लिए भी परफॉर्म करेंगे, और एक बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ हम उतरेंगे इंशाल्लाह, और बेहतरीन 11 मैदान में उतारेंगे। आगे देखेंगे हार जीत तो चलें जी। विश यू गुड लक राजा मतीन साहब और राशिद इकबाल साहब। ख़वातीन रोज़ात आपकी मुलाकात करवाई सक्कर पैट्रियट की टीम मैनेजमेंट से, और उम्मीद करते हैं कि सक्कर पैट्रियट और ABN न्यूज़ का ये सफर जारी रहेगा, और सक्कर पैट्रियट सिंध प्रीमियर लीग में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।